साथियों, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से जो 6,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष किसान भाइयों के खाते में आती है, दो हजार रुपए की किस्तों के रूप में, यानी एक वर्ष में 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से दी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से भी 6,000 रुपए प्रति वर्ष 3 किस्तों के रूप में किसानों के खाते में यह राशि जाती है। लेकिन अब यहां पर आ गया है एक ट्विस्ट। अब आप बोलोगे सर ट्विस्ट कौन सा? भाई 20वीं इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों के खाते में 2,000 रुपए के रूप में जाने वाली है। कब जाने वाली है? तो ये डेट भी मैंने क्लियर कर दी थी कि भाई सब जून के महीने में ये इंस्टॉलमेंट किसानों के खाते में जाएगी। लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ी गाज उन किसानों के ऊपर आ गई है जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा, सर क्यों नहीं मिलेगा? अगर वो पात्र है तो उन्हें इस योजना के माध्यम से आर्थिक लाभ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, मैं उस रीजन की यहां पर बात करने वाला हूं। इसके अलावा उन किसानों के नामों की लिस्ट भी आप लोगों को शो करने वाला हूं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला। कहीं उनमें से आप भी तो नहीं? तो चलिए बढ़ते आगे और करते प्रारंभ इस सेशन को। नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा। स्वागत है आप सभी का दीप्त सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां तक कि ऐसे तमाम किसान भाई जो कि इस योजना के लिए पात्र हैं, वो भी यहां पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करेंगे ये वाली प्रोसेस भी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मेरे पीछे स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, किसान सम्मान निधि इन किसानों को नहीं मिलेगा। 20वीं इंस्टॉलमेंट का लाभ लिस्ट जारी है। क्यों नहीं मिलेगा भाई साहब? रीजन ये है कि इन किसानों ने एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो इसमें से लाखों किसान बाहर होने के पीछे रीजन क्या है कि नरवाई जलाने को लेकर के कई बार प्रशासन ने जगह जगह जाकर के इस बात को क्लियर किया था कि कोई भी किसान अपनी फसल कटाई के बाद में उसे जलाएगा नहीं। क्यों नहीं जलाएगा? अगर आप उसे जलाओगे धुआं होगा, पॉल्यूशन फैलेगा, भूमि की उर्वरक क्षमता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रशासन ने यह बात क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा, अपने खेतों को नहीं जलाएगा। अगर कोई किसान इस प्रकार की एक्टिविटी करते पाया जाता है या फिर उस किसान का खेत जली हुई अवस्था में अगर देखा गया तो उन किसानों को इन योजनाओं के माध्यम से जो लाभ प्राप्त होता था उनसे उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। तो भाई साहब कौन कौन से ऐसे किसान होंगे, बढ़ेंगे हम लोग यहां से आगे। आप देखोगे इस प्रकार आपने कई बार देखा होगा, किसान क्या करते हैं कि फसल कटाई के बाद में अपने खेतों को इस प्रकार से जला देते हैं। अब खेतों में नरवाई न जलाने को लेकर सतत जारी जन जागरण अभियान के बाद भी कई किसान ऐसे थे जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधि की है। तो इस प्रकार गतिविधि करने वाले किसानों के बारे में अगर आप देखोगे तो ये लिस्ट आप लोग यहां पर पढ़ पाओगे। जैसे अगर ग्राम जमुनिया की बात होगी, परसुलिया खुर्द की हम लोग यहां पर बात करें जो सुसनेर के अंतर्गत आता है, सारे नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। अब इन नामों की लिस्ट में कहीं आपका नाम तो नहीं, ये एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। बड़ो तहसील ग्राम देवली, विकास खंड नलखेड़ा, इसी प्रकार से ग्राम ककडेल। तो ये सभी ऐसे किसान होंगे जिनकी जो 6,000 रुपए की जो वार्षिक सहायता इन्हें प्राप्त होती थी उसे रोकने की कार्यवाही भी इन पर की जाने वाली है। तो कहीं आपने इस प्रकार एक्टिविटी तो नहीं की है, क्योंकि 20वीं इंस्टॉलमेंट जून के महीने में आपके खाते में आने वाली है और 21वीं इंस्टॉलमेंट भी मैंने आपको बताया था दीपावली पर डलने वाली। अगर आपको कंटिन्यू सतत अगर इन योजनाओं का लाभ लेना है तो आपने अगर ये गतिविधि नहीं की तो भाई साहब आप सेफ है। अगर आपने इस प्रकार गतिविधि की तो आप यहां पर अनसेफ माने जाएंगे। तो ये भाई नुकसान क्या क्या होते हैं, सारे नुकसान भी आप लोगों के सामने है कि जो भी नरवाई जलाते हैं, खेतों को जलाते हैं, उसके नुकसान एक्चुअली यहां पर इस प्रकार से आपके सामने आते हैं। अब बात आती है 20वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में, तो पूरा खाका आपके सामने है इस प्रकार से कि 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 फरवरी 2025 को 19वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आप खाते में गया था। फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी कि जून, तो जून का जो मंथ है भाई साहब 20 या 21 जून को ये अमाउंट आपके खाते में आने वाला है 20वीं इंस्टॉलमेंट के रूप में। और जहां पर हम लोग बात करेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जब बात होती है तो 19वीं इंस्टॉलमेंट, जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को, इसी प्रकार से 20वीं इंस्टॉलमेंट की हम लोगों ने बात की थी। तो 20वीं किस्त 24 जून 2025 में जारी होने की संभावना, हालांकि 21 से 24 के बीच में यह इंस्टॉलमेंट आप खाते में डल जाएगी। एक बात और करना चाहूंगा यहां पर, 21वीं इंस्टॉलमेंट की हम लोगों ने यहां पर बात भी की थी कि भाई साहब 20 अक्टूबर यानी जिस दिन दीपावली है, क्योंकि जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का डिस्टेंस यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा और दीपावली पर आपको 21वीं इंस्टॉलमेंट का लाभ भी प्राप्त हो जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, अब यहीं पर अगर आप देखोगे एक बात मैं आपको और भी क्लियर कर दूं कि 2019 में 1 करोड़ किसान इस योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन जब आप आगे बढ़ते गए तो
इसमें किसानों की संख्या लगातार बढ़ती गई, किसानों की संख्या लगातार बढ़ती गई। 18वीं इंस्टॉलमेंट में 9.6 करोड़ किसान थे, 19वीं इंस्टॉलमेंट में 9.8 करोड़ किसान हुए थे, और 20वीं इंस्टॉलमेंट में ऐसा माना जा रहा है कि इसमें लगभग 10 करोड़ के आसपास किसान होने की संभावना हो जाएगी, जो कि लाभार्थी के रूप में इस योजना का लाभ उठाने वाले। तो ऐसे कई किसान भाई जो कि पात्रता के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप लोगों को यहां पर याद रखनी पड़ेगी भाई साहब। ठीक है, और अगर यहां पर एक शिकायत नंबर आपको बताना चाहूंगा कि जब आपके इंस्टॉलमेंट का पैसा किसी कारणवश रुक जाता नहीं आता है, तो आप इस नंबर के माध्यम से भी कंफर्म कर सकते हैं कि भाई क्या रीजन है कि हमारे इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया, या फिर आपने अगर अप्लाई किया है तो क्या रीजन है कि आप इस योजना के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाए, या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। जो भी आपका मैटर है आप इस शिकायत नंबर के माध्यम से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी जो कि 20वें इंस्टॉलमेंट का लाभ लेने वाले हैं, और ऐसे तमाम नवीन किसान भाई जो कि इस योजना के लिए पात्र है वो भी आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बाकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित जो भी न्यूज आएगी वो डीएसए के मंच के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों तक इसी प्रकार से पहुंचाई जाएगी। सो हम लोग मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।